बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम राइटिंग रिप्लाइज़ टू एफबीआर नोटिसेस, एफबीआर से जो नोटिसेस आते हैं उनके रिप्लाइज़ कैसे बनाने चाहिए, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। और आज हमारा पहला सेशन है। हम ऐसे 15-20 सेशंस बना देंगे ताकि बहुत सारे एफबीआर से आए गए नोटिसेस के क्वेश्चंस को हम कवर कर लें। और अगर इन सब वीडियोस को कोई देख ले तो वो आसानी से एफबीआर के नोटिसेस के रिप्लाई बना सके। तो ये इसका पर्पस है इन सेशंस का जो हम शुरू कर रहे हैं। नंबर सेकंड स्लाइड में एक स्टेटमेंट लिखी है कि जब आप राइटिंग रिप्लाइज बनाए, मतलब एक राइटिंग रिप्लाइज टू एफबीआर नोटिसेस, जब आप एफबीआर के नोटिसेस को पढ़ेंगे और उसके रिप्लाई बनाएंगे आप, तो उसमें क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए ताकि रिप्लाइज बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ ये स्टेटमेंट बनाई है कि द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स बाय लर्निंग। मकसद ये है सेशन का कि जो सुनने वाले हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि हम एक ऑनलाइन सेशन भी कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ ऐसा लिखा। तो जो बहुत इंटरेक्टिव सेशन होता है और 1 घंटे के सेशन की हम समरी आज पहली बना रहे हैं 10 मिनट की। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। वो किस बारे में बिल्डिंग करनी है? 3 चीज़ों के बारे में। फर्स्ट, बाय लर्निंग हाउ टू डिराइव फैक्ट्स फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट। नोटिसेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आया जिसका आपने रिप्लाई बनाना है, तो उस क्वेश्चन से सबसे पहले तो फैक्ट निकालने हैं कि उस क्वेश्चन में किस चीज़ की बात की गई है। अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आए तो उसका आंसर कैसे देंगे? तो सबसे पहले फैक्ट निकालना है कि उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर किस फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड, कोरिलेटिंग द फैक्ट्स विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। और सेकंड ये कि जो फैक्ट जिस फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है नोटिस के किसी भी पॉइंट में, नोटिस में, तो उसका रेलेवेंट सेक्शन कौन सा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, इसको भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम फैक्ट की अंडरस्टैंडिंग करें। सेकंड, पर उस फैक्ट से रिलेटेड जो सेक्शन है ऑर्डिनेंस में उसको पढ़ें। इन दोनों काम करने के बाद फिर हमें ड्राफ्टिंग करनी है, यानी कि रिप्लाई लिखना है। और उस लिखने से पहले भी हमें एकदम लिखना नहीं है बल्कि स्टॉप करके थिंकिंग करनी है, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है ताकि एक सिंपल, कॉम्प्रिहेंसिव और इम्प्रूव्ड रिप्लाई बन सके टू द क्वेश्चंस इन एफबीआर नोटिसेस। तो थीम ये है हमारी लर्निंग की, क्योंकि यहाँ थोड़ा बता दिया, आगे सेशंस में तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर्स देखा करेंगे। तो हमें हमारी अप्रोच एक सिस्टमैटिक होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें फैक्ट देखना है, व्हाट इज द फैक्ट इन क्वेश्चन इन द नोटिस, या नोटिस के किसी सब क्वेश्चन में उसका जो एक्सट्रैक्ट हम देख रहे होंगे उसमें। सेकंड, हमें ये देखना है कि उससे रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कौन सा सेक्शन है या कौन सा क्लॉज है या किस शेड्यूल से रिलेटेड वो क्लॉज है, हमें उस पे जाकर उसको पढ़ना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और थर्ड ये कि हमें ड्राफ्टिंग करनी है, सिंपल, कम्प्रिहेंसिव, इम्प्रूव्ड, आसान अल्फाज का इस्तेमाल हो, ऐसे अल्फाज जो कि कंप्लीट हों, स्टेटमेंट्स ऐसी हों जो कि कंप्लीट हो, और एक दफ़ा लिखने के बाद दोबारा से सेकंड ड्राफ्ट बने, थर्ड ड्राफ्ट बने, उसके बाद प्रूफ रीडिंग हो और फिर आप उसको रिप्लाई एफबीआर के लिए फाइनल करें। तो ये कुछ थोड़ी सी इनिशियल डिस्कशन हो गई जो बहुत ज़रूरी है। अगर इस पैटर्न पे हम नहीं बनाएंगे रिप्लाईज को और सोचेंगे नहीं, तो हम जो राइटिंग स्किल सीखना चाहते हैं रिप्लाईज बनाने के लिए, उसमें बहुत मुश्किल होगी। कभी रैंडम बेसिस पे बहुत अच्छा रिप्लाई बन जाएगा और कभी रैंडम बेसिस पे रिप्लाई बनाने में ही 2 घंटे एक पॉइंट पे लग जाएंगे। आज हम आगे चलते हैं। आज हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एक्चुअल नोटिसेस से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। हम उनको देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और उनके रिप्लाईज बनाते हैं। ब्लैक कलर में एक नोटिस से लिए गया एक्सट्रैक्ट है, एक क्वेश्चन है जो कि कन्फ्रंट कराया गया है, यानी टैक्स पेयर को शो कॉज किया गया है कि इस पे जवाब दाखिल कराया जाए।
और ब्लू कलर में जो कि बोल्ड नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, ये जवाब है प्रपोज्ड रिप्लाई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि नोटिस में हुआ है टैक्स पेयर को। अच्छा, इससे पहले हम बैकग्राउंड देख लें कि टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी रिटर्न जमा कराई है टैक्स ईयर, जो भी टैक्स ईयर इन्वॉल्व है उसकी, और सैलरी के अंदर एग्जेम्प्ट सैलरी भी उसने क्लेम की है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज पर कॉलम 1000 and 1049 of the return filed for the year, कॉलम 1000 और 1049 ऑफ द रिटर्न जो कि जमा कराई गई है इस साल के लिए, उसको रेफर कर रहा है। और आगे कह रहा है कि यू हैव क्लेम्ड एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स, आपने टैक्स, यू हैव क्लेम्ड एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स ऑन सैलरी अमाउंट ऑफ रुपीज इतना, आपने, अगेन थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, यू हैव क्लेम्ड एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स ऑन सैलरी अमाउंट्स टू रुपीज 3.2 मिलियन, आपने 32,28,000 रुपए की एग्जेम्प्ट सैलरी क्लेम की है। प्लीज सब्सटेंशिएट योर क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ, बराए मेहरबानी आपने जो ये क्लेम किया है इसको कानूनी प्रोविजंस, कानूनी दिफात की बुनियाद पर साबित कर दीजिए। वेयर बाय सच एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू यू, जहां पर आपको ये एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, यानी वो सेक्शन बताएं जिस सेक्शन में आपको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है जो आपने क्लेम की है। फेलिंग विच द सेड अमाउंट वारंटेड टू बी एडेड टू योर इनकम, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये अमाउंट आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। एंड टैक्स्ड अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ, और टैक्स कर दिया जाएगा रेलेवेंट कानूनी दिफात के मुताबिक। अब ये नोटिस रिसीव हुआ है, इसमें अगेन सबसे पहले हम फैक्ट ड्राइव करते हैं। फैक्ट ये है कि टैक्स पेयर ने एग्जेम्प्ट सैलरी क्लेम की है। अच्छा, सेकंड चीज हम ये देखते हैं कि रेलेवेंट प्रोविजन क्या है। जो एग्जेम्प्ट सैलरी है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी मेडिकल अलाउंस है जो कि एज एन एग्जेम्प्ट इनकम अलाउड है। तो इसका रेलेवेंट सेक्शन या प्रोविजन क्या है, वो क्लॉज 139B है, पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल का। और इसके साथ हम अटैचमेंट्स ये लगा सकते हैं जो एम्प्लॉयर ने टैक्स सर्टिफिकेट दिया हो। तो हम अपना रिप्लाई, हर आदमी लिखते हुए मुख्तलिफ अंदाज से रिप्लाई बना सकता है, लेकिन ये दो तीन बातें इसमें कवर हो जाएं, फैक्ट और रेलेवेंट प्रोविजन और अटैचमेंट। तो हम इसका रिप्लाई ये बना सकते हैं, द टैक्स पेयर हैज डिक्लेयर्ड सैलरी इनकम टोटल अमाउंटिंग टू रुपीज 200 मिलियन, टैक्स पेयर ने अपनी कुल आमदनी सैलरी की मद में 200 मिलियन इन टैक्स ईयर 2022 में दिखाई है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ 10% मेडिकल अलाउंस, जिसमें 10% मेडिकल अलाउंस अमाउंटिंग टू रुपीज 8.2 मिलियन यानी 82,28,000 शामिल है, विच हैज राइटली बीन क्लेम्ड एज एग्जेम्प्ट, जो कि सही तरीके से क्लेम किया गया है एज एग्जेम्प्ट अंडर क्लॉज 139B। अब ये रेफरेंस लिख दिया, उसने कहा था क्वेश्चन में कि भाई मुझे रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ से सब्सटेंशिएट करें, तो अब हमने यहाँ पर रेलेवेंट प्रोविजन डाल दिया कि जी ये एग्जेम्प्ट है क्लॉज 139B ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। अब ये हमने अपनी क्लास में निकाला भी था और हमने इसको पढ़ा भी था। तीन कंडीशंस हमने कही थी कि अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिल रहा हो तो 10% एग्जेम्प्ट है, अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही हो यानी हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी भी मिल रही हो तो मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता है, और जो मेडिकल फैसिलिटी होती है अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है और जहाँ से आप इलाज करें वहाँ का एंटीएन वगैरह भी है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। और तीसरा ये था अगर टैक्सेबल मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फैसिलिटी भी है लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं है, तो उस सूरत में मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है और आपकी मेडिकल फैसिलिटी टैक्स हो जाती है। तो हमने इसको इन डिटेल देखा था। और आगे हमने कह दिया कि जी कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अंडर रूल 42 ऑफ द इनकम टैक्स रूल इशूड बाय द एम्प्लॉयर इज अटैच, कि सर्टिफिकेट जो कि एम्प्लॉयर ने इशू किया है वो हमने अटैच कर दिया फॉर योर पेरुजल। पेरुजल मतलब आपकी जांच पड़ताल के लिए, एंड रिकॉर्ड और आपके रिकॉर्ड के लिए एज एनेक्चर 1। तो इस तरह से हम उनको रिप्लाई दे देंगे। अगला अगला एक और नोटिस हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
जी, सेम टैक्स पेयर को एक और क्वेश्चन नोटिस में ये पूछा गया है कि यू हैव क्लेम टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट चैरिटेबल डोनेशंस अंडर सेक्शन 61 अमाउंटिंग टू रुपीज 200 मिलियन, कि आपने टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है जो डोनेशंस आपने दी हैं 20 मिलियन रुपीस की सेक्शन 61 के तहत, लेकिन बट यू हैव फेल्ड टू अटैच द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 1141। ये वो सेक्शन है जिसके तहत एक इंडिविजुअल या कोई भी टैक्स पेयर अपनी रिटर्न जमा कराता है। तो कह रहे हैं कि लेकिन आपने रिटर्न जब जमा कराई उसके साथ इस चीज को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं लगाया है। सो एज टू क्वालिफाई फॉर द सेट टैक्स क्रेडिट, अब अगर आप चाहते हैं कि ये सेट टैक्स क्रेडिट जो आपने क्लेम किया है आप इसके लिए अहल हों, क्वालिफाई करें, आपको मिल जाए अंडर सेक्शन 61, प्लीज प्रोवाइड द सेम। तो लिहाजा आप हमें द सेम रेफर कर रहे हैं रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को, तो आप वो हमें कागजात वो डॉक्यूमेंट्स दे दें जो कि आपकी डोनेशन के सही तौर से डोनेशन पर सही तौर से टैक्स क्रेडिट क्लेम करने को साबित करें। फेलिंग विच claimed under section the same failing which claimed under section 61 और आगे कुछ ऐसा मालूम हो रहा है कि अंग्रेजी शायद यहाँ पे कुछ मिसिंग है, या बहरहाल इसका मतलब ये है फेलिंग विच, इसको देख लेते हैं जी, ये है फेलिंग विच क्लेम्ड से पहले है क्रेडिट, मैंने नोटिस रेफर कर लिया था एक्चुअल, तो ये है फेलिंग विच क्रेडिट क्लेम अंडर सेक्शन 61 वारंटेड टू बी डिसअलाउड। मतलब ये है कि अगर आप ये चीज नहीं प्रोवाइड कर सकते रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन टू सपोर्ट योर कंटेंशन कि जी आपको टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आपका ये टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो इसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट हमें ये एस्टेब्लिश करना है सबसे पहले कि जो डोनेशंस हैं वो दी गई हैं एक खैराती इदारा जो कि सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है, जिसको एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले टैक्स पेयर को ये एस्टेब्लिश करना होगा कि जी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं, नंबर वन। नंबर टू फैक्ट ये होना चाहिए कि ये उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं जो एफबीआर की तरफ से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर्ड हैं। कैसे डिक्लेयर्ड होते हैं वो? तो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो या तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 42 में बनती हैं या जो प्रोविंशियल लॉज होते हैं उनके तहत बनती हैं। तो उनको बनने के बाद एफबीआर को अप्लाई करना होता है, हमने बात की थी क्लॉज 36 सेक्शन 2, और एप्लीकेशन देनी होती है कि हमें अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया जाए। तो जब एक टैक्स पेयर किसी को डोनेशन देता है तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मालूम कर लेता है क्या आप अप्रूव्ड एनपीओ हैं, तो वो एक सर्टिफिकेट एफबीआर की तरफ से मिला हुआ जो कि क्लॉज 36 सेक्शन 2 में होता है, वो शेयर कर लेते हैं। तो सेकंड, अब टैक्स पेयर को कब क्रेडिट मिले, क्रेडिट यानी टैक्स क्रेडिट मिलेगा? पहली बात तो ये कि उसने, और अच्छा फिर ये कि 61 में लिखा है कि क्रॉस चेक से पेमेंट्स की गई हों बैंकिंग चैनल से। तो नंबर वन ये कि अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी हो। नंबर टू फैक्ट ये हम स्टैब्लिश करेंगे कि ये पेमेंट्स बैंकिंग चैनल से हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हैं कि जी 61 में अलाउड है, कोई अटैचमेंट है तो वो हम लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया और ये थोड़ी सी हमने देख लिया कि कैसे रिप्लाई करना चाहिए, अपनी थॉट्स को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हम इसका रिप्लाई ये दे सकते हैं दैट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर के टैक्स ईयर के दौरान अंडर रिव्यू जिसके बारे में नोटिस आया हुआ है, द टैक्स पेयर हैज मेड डोनेशन कंट्रीब्यूशंस टू अप्रूव्ड एनपीओ, यानी टैक्स पेयर ने जो डोनेशंस दी हैं वो अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दी हैं, और अप्रूव्ड हमने डिस्कस कर लिया जिनको एफबीआर ने सर्टिफिकेट दिया होता है सब सेक्शन 36 सेक्शन 2 में। फर्दर, और अच्छा इसको आप देख भी सकते हैं, आप आलमगीर की वेबसाइट पे जाएं, इंडस की वेबसाइट पे जाएं, एसआईयूटी की वेबसाइट पे जाएं, शौकत खानम की वेबसाइट पे जाएं, तो इस सर्टिफिकेट्स हर एक ने अपनी वेब पे दिया हुआ भी होता है, जस्ट फॉर रेफरेंस आप उसको देख सकते हैं। फर्दर, ऑल डोनेशंस वर मेड थ्रू बैंकिंग चैनल, ये भी बता दिया कि सारी जो डोनेशन थी बैंकिंग चैनल से दी गई हैं। एंड टू सब्सटेंशिएट द फैक्ट, और ये कि इसको साबित करें हम इस हकीकत को, कॉपीज ऑफ चेक्स की कॉपीज, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशंस फ्रॉम अप्रूव्ड एनपीओ, और जो एक्नॉलेजमेंट्स हमें मिली हैं
आर आल्सो एनक्लोज फॉर योर पेरूजल एंड रिकॉर्ड, वो भी आपकी जांच पड़ताल के लिए और रिकॉर्ड के लिए दी जा रही हैं एज एन एक्स्ट्रा टू। देयरफॉर, लिहाजा, द कंट्रीब्यूशंस वर एंटाइटल्ड, कंट्रीब्यूशंस इस चीज के लिए अहल थी फॉर टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट उन्हें मिले एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 61, 61 के तहत उनको टैक्स क्रेडिट मिले ऑफ द ऑर्डिनेंस, एंड टैक्स क्रेडिट इज राइटली क्लेम्ड देयर ऑन, और लिहाजा जो टैक्स क्रेडिट है वो सही तौर से उन पे क्लेम किया गया है। तो ये एक रिप्लाई, ये प्रोपोज्ड रिप्लाईज हैं, इनकी वर्डिंग्स चेंज हो सकती हैं। हमें तो सिर्फ एक थोड़ा सीखने के लिहाज से हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए किस तरह से क्वेश्चंस के क्या रिप्लाई पॉसिबल हो सकते हैं। तो आज हमने इतना ही डिस्कस किया था, तो इसको समरी हमने यहाँ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम।